नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, जो अगले 9 दिनों तक यानी 25 अक्टूबर तक चलेगी। 26 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा। प्रथम दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इसे लेकर देश भर के लोगों में उमंग है। धनबाद समेत आसपास के इलाकों में मां दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। हालांकि कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा की अनुमति है, इसलिए इस बार राज्य में कहीं भी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। महाराजा अग्रसेन की 5144वीं जयंती झरिया में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम झरिया स्थित अग्रसेन भवन में हुई, जहां महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित है। कार्यक्रम में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल विधि विधान पूर्वक महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना की। मौके पर डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, संजय कथुरिया, अनिल खेमका, रघुवीर गोयल, विनोद संघई, पवन केजरीवाल, प्रमोद शर्मा, दिनेश शर्मा आदि लोग मौजूद थे। अग्रसेन जी महाराज आज से 5144 वर्ष पूर्व हम लोग के बीच आए थे और हम सब गौरवान्वित हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं। और आपको ध्यान होगा कि एक शख्स जो 5144 साल पहले आता है और आज भी उनकी जो मान मर्यादा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और उनके जो वंशज हैं उनकी मान मर्यादा को हमेशा उनका झंडा लेकर के आगे बढ़ रहा है। और जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो शैक्षणिक वर्ग कार्य हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे कम्युनिटी हॉल्स हो, शादी विवाह का काम हो, जो ये समाज बढ़ चढ़ के लोगों के लिए कर रहा है। बैंक मोड़ थाना के न्यू मटकुरिया रेल कॉलोनी में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल महिला के परिजनों ने मीडिया को बताया कि उपेंद्र सिंह तथा उसके माता पिता और बेटे ने सुनियोजित साजिश कर उन लोगों को गोली मारी है। उन लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई है। ऐसे में उनके परिजन सुरक्षित नहीं है। स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। मीडिया से बात करते हुए चिंटू सिंह ने बताया कि एक पुलिसकर्मी की मदद से उपेंद्र सिंह पुराने केस में नाम आने के बाद से बदला लेने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है। सुबह हम यहाँ घर से निकले हैं, मेन गेट पर जाते जाते वो मेरे सामने आया और गोली चलाया तो हमने वापस लौटा और वापस लौटने के बाद गोली की आवाज़ सुन के कुछ लोग उठ के आए। तब तक फिर दोबारा गोली चलाने मेरे पास आया तो हमको एक लाठी मिल गया और मैंने उससे मारा तो उसका मैगजीन फंस गया और वो अपने घर में चला गया। घर से फिर मैगजीन चेंज करके आया और उसके बाद वो गोली चलाया। आपके ऊपर कितना राउंड फायरिंग हुआ था? ये कारण तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। पहले से विवाद चल रहा था? पहले से कोई विवाद नहीं हमारा। अच्छा, आपके यहाँ आए थे तो हाँ, इसकी माँ की वर्षन थी कि आप यहाँ क्यों आए हो। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, हम इससे पहले बॉम्बे में थे। अच्छा, आपके ऊपर कितना राउंड फायरिंग हुआ था? हमारे ऊपर ये फर्स्ट जब सब कुछ सही हुआ था कोई नहीं था, सिर्फ उपेंद्र था और उसके दोनों बेटे थे और उसके माई बाप थे। उसमें हमारे ऊपर 7 राउंड फायर किया है। जगह चचा थे जो अपने घर आ रहे थे रात में शाम में, वो तो उपेंद्र सिंह के पापा मार्कंडे सिंह जो है ना और उनकी मम्मी शांति देवी, उन्होंने ही पहले पे मारामारी का काम शुरू कर दिए। ठीक है, वहाँ तक उपेंद्र सिंह उस समय नहीं थे तो उपेंद्र सिंह को ये लोग फोन करके रात में पूरा अपना बातचीत किए हैं। तो उपेंद्र सिंह का हम फुटेज सुबह से ही दिखा रहे हैं कि उपेंद्र सिंह आया है तो सारा सब जगह रैंकिंग किया है, पहले सब जगह देख दाख लिया है और उसके बाद ये अपने जाते हैं थोड़ा सा वॉक में सुबह में, तो हम सारा वो भी फुटेज दे रहे हैं कि वो वॉक पे जा रहे हैं तो कैसे उपेंद्र सिंह इन पे गोली चलाया है। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने बल्लभपुर फाड़ी के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए माकपा नेताओं ने यह मांग किया है कि दामोदर नदी की रक्षा के लिए और सैलानियों की सहूलियत के लिए दामोदर नदी के आसपास बड़ी लारियों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। इलाके में शराब जुए को रोकने की मांग की गई। पुना महतो इंटर महाविद्यालय मौदा मोड़ में विधायक ढुल्लू महतो ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कृषि बिल की विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल से देश के किसानों को बहुत फायदा होगा। अब किसानों अपनी उपज को स्वेच्छा से कहीं भी उचित मूल्य में बेच सकते हैं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा।
सरकार द्वारा कृषि बिल जो आज विधेयक पास हुआ है, इसमें किसानों के हित में हुआ है। आज किसान अपने मर्जी से अपने उपज को कहीं पे भी बेच सकता, दूसरे राज्य में बेच सकता है। पहले किसान बंधन में थे, आज किसान को अपने उस बंधन से मुक्त करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को मुक्त किया गया और उससे किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कहीं न कहीं जो ये कृषि बिल का जो विरोध कर रहा है, उसके पास कोई नीति है, न सिद्धांत है, न कोई समझ है, न किसी प्रकार का उसके पास सोच है। इसलिए मैं वैसे विरोधी दल को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि बैठ के अगर आप हम लोगों से किसी भी देश के किसान के हित में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति से बैठकर डिस्कस कर सकते और इसमें किसी प्रकार का हम लोग उस व्यक्ति हम लोगों को जवाब नहीं दे सकता है जो कृषि बिल। बंगाली कल्याण समिति की ओर से जिला परिषद परिसर मैदान में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। आज पूजा स्थल में खूंटी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए भाग लिया। समिति की बंगाली कल्याण समिति की ओर से जिला परिषद मैदान में जो दुर्गा पूजा का आयोजन हर वर्ष मनाया जाता है, उसी अवसर पर आज पंडाल शुरू हो रहा है और इसी के कारण हमारे समिति की ओर से जो खूंटी पूजा का आयोजन किया गया है और इसमें सभी सदस्यगण, बंगाली कल्याण समिति की सभी सदस्यगण जो सरकारी गाइडलाइन था इसका पालन करते हुए, जो सब मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे इस खूंटी पूजा आयोजन में सम्मिलित हुए। আমরা আজকে এখানে বাঙালি কল্যাণ সমিতির দুর্গাপুজো যে আমরা গত বছর এখানে জেলা পরিষদে আমরা শুরু করেছিলাম, এইবারও আমরা পুজো করব। আজকে আমাদের এখানে খুঁটি পুজো হলো। আপনারা তো সবাই জানেন যে এই করোনা সংক্রমণের জন্য আপনার অনেক রকম বিধিনিষেধ গভর্নমেंट থেকে বলা হয়েছে। जोरापोखर की रहने वाली रामावती देवी नामक महिला ने एसएसपी समेत जिला के कई पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि उनका एक दुकान है जिसे वह मोहम्मद अकबर नामक व्यक्ति को 2015 में किराए पर दिया था। दुकान किराए पर देने के समय 2018 काट की अवधि का एग्रीमेंट किया गया था, पर अकबर ने 2018 में दुकान खाली करने से मना कर दिया, जिसकी लिखित सूचना जोरापोखर थाना को भी दी गई, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तब से अकबर दुकान खाली करने की बात पर जान से मारने की धमकी देता है। इससे परेशान हूँ। महिला ने कहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगी। देखिए, मेरा मतलब हम इसको दिए थे दुकान 2015 में एग्रीमेंट करके दिए थे। ऐसे था तो कुछ काफ़ी मतलब कुछ समय पहले से था, लेकिन हम एग्रीमेंट 2015 में करके दिए, 18 में ख़त्म हो गया। अब उस 18 में ख़त्म होने के बाद हम उसको बोल रहे हैं कि सो मेरा खुद का हमको बच्चा को देना है, अब मेरा दुकान खाली कर दो। तो मतलब अचानक दुकान पे आया, मेरा बोलता है कि हम तो दुकान खाली भी नहीं करेंगे और ना ही और कुछ करेंगे, आपको जो करना है सो कीजिए। तो हम इसकी बात लेकर के एसपी, डीएसपी, एसएसपी, थाना सब जगह गए। मेरा कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और ये हर दिन हर रात आकर के मतलब दंगेबाजी करता है और कभी भी कुछ भी आके रात बिरात को कर सकता है। मेरे शासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो आए, सिंपल सा मुद्दा है, पेपर देखे दोनों पक्षों का, अगर वो सही है तो उनके बिहाफ में ले, अगर हम सही है तो मेरे बिहाफ में ले। हम ये थोड़ी ना बोले आए और फैसला सुना दिया जाए, पेपर देखे लेकिन जल्दी कार्रवाई की जाए। एक दुकान को खाली कराने में इतना ज़्यादा समय लगता है क्या, जिसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया? अगर एग्रीमेंट रहते हुए हम ये सब करते दिक्कत होता तो समझ में आता, दोनों पक्षों की बात सुन जाती है, लेकिन एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो पूछा जाए क्यों रहना चाहते हैं, जबकि उनका मोहम्मद अकबर जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरे भरदार है, उनका करोड़ों का व्यवसाय है, उनका खुद का मार्केट है। लॉकडाउन में जो उन्होंने पेपर, क्यों आपके दुकान पे वो रेंटर है, क्या मंशा क्या है उनसे? वो कब्जा करना चाह रहे सर। उनका एक जगह कब्जा नहीं, वो बैंक में भी डिफॉल्टर है। अगर आप बैंक जाइएगा, वो बैंक से लोन लेते हैं, उनका बैंक में भी फोटो लगा हुआ डिफॉल्टर है सर। अगर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है, स्थानीय पुलिस नहीं करती, तो आप क्या करेंगे आगे? जब कुछ नहीं होगा सर, वो दुकान देना मतलब मेरा इज्जत चला गया सर। इज्जत चला गया तो जान रखे क्या करेगा, आत्मदाह कर लेंगे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आज युवा इंटक का पुनर्गठन किया गया। संगठन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी ने राहुल प्रभात को
प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है, जबकि धनबाद के पंकज पांडे युवा इंटक का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। आदित्य वर्मा को महासचिव और शुभम सिंह को संगठन सचिव बनाया गया। धनबाद के शुभम सिंह व भास्कर कुमार झा, पश्चिम सिंहभूम के शिवकर बायोपाई, गढ़वा के अजय कुमार गुप्ता, बोकारो के संतोष कुमार को मनोनीत किया गया। इधर इंटक के युवा नई कमेटी गठन होने से लोगों में हर्ष है। बागमारा में अरमान मलिक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी की राजनीति नहीं, पॉकेट की राजनीति करते हैं जलेश्वर महतो। उन्होंने कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही यह भी कहा कि जोगता कांड में मुझे जलेश्वर महतो के इशारे पर एक साजिश के तहत फंसाया गया। अरमान ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाले लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो और मामले में न्यायिक जांच की जाए। हम लोग उस दिन कोयला का लोडिंग करवा रहे थे सर, इसलिए कि 15 तारीख को पहले से निर्धारित बंदी था। प्रवासी मजदूर के सपोर्ट में हम लोग भी हैं सर, कि प्रवासी मजदूर को रोज़गार मिले, नियोजन का काम हो। इसलिए ये हमारे खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री बादल पतलेख जी, बजेंद्र सिंह जी, धनबाद जिला अध्यक्ष इरफान भैया, इन लोग के द्वारा ये कहा हुआ था कि भाई लोकल को कोरोना जैसे महामारी में नियोजन मिलना चाहिए। मगर हम लोग लोडिंग करवा रहे थे, उसी बीच उधर से मूव आया 12:30 पौने 1 के करीब सर, पौने 1 बजे, और आकर मुझ पे पहला फायरिंग विकास सिंह, हम पत्थर पे खड़े हुए थे, विकास सिंह द्वारा किया। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखा था कि आपको इधर नहीं आना है लोडिंग इधर, मगर उन लोगों ने घुस के पहला फायरिंग मेरे पे, ज़बरदस्ती घुस के मेरे पे पहला फायरिंग किया। रानीगंज में पूर्ण शशि राय ने आधिकारिक तौर पर बोरो सेकंड का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो कोरोना काल में संक्रमण को बिना फैलाए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को मनाना। কোভিড-19 আমাদের বলতে গেলে আমাদের যে শারদ উৎসব শুরুই হয়ে গেছে একরকম, আজ থেকে নবরাত্রি শুরু। জন্মোৎসব পুজো মণ্ডলকে তো সরকারিভাবে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমরা রাখবো রানীগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে আমাদের আধিকারিকরা। আমরা প্রতিটা পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पूर्ण शशि राय को सम्मानित किया गया। चैंबर के अध्यक्ष संदीप भलोटिया ने पूर्ण शशि राय को सम्मानित किया। सदस्यों ने पूर्ण शशि राय को नवगठित प्रशासनिक बोर्ड में रहने पर बधाई दी। संदीप भलोटिया ने कहा कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को नए बोर्ड में चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्ण शशि राय को रानीगंज बोरो 2 प्रशासक नियुक्त किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके चेयरमैन के रूप में हमारे भूतपूर्व मेयर साहब श्री जितेंद्र तिवारी ने प्रशासक के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है और उन्होंने 9 सदस्यीय टीम का चयन किया है दीदी के निर्देश पर। उसमें रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक के रूप में श्री पूर्ण शशि राय ने आज से ऑफिस का पदभार ग्रहण किया है। हम लोगों के रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धनबाद नगर निगम का प्रयास सड़कों को रोशन करना कतरास के लिए वरदान साबित होने वाला है। जिन सड़कों पर वर्षों से रातों में अंधेरा पसरा रहता था वो भी जगमगाने वाली है। वहीं सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जोरों पर है, जिसे देख कतरास के लोगों में काफ़ी खुशी है। कतरास का शहरी इलाका हो या फिर कोलियरी की कॉलोनियों क्षेत्र में ऐसी सड़कें भी थी जहां रातों में राहगीरों को अंधेरे का सामना करना पड़ता था। लोगों को इससे बहुत खुशी हो रही है। रास्ता जगमग दिखता है, अंधेरापन नहीं रहता, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जिला प्रशासन, नगर निगम और सरकार से विनती करना चाहता हूँ, जो बंद पड़ी लाइटें हैं उन्हें भी सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि लोगों को और मदद मिल सके और अच्छा लगे। राज्य की जनता को नगर निगम के द्वारा जो लाइट लगाई जा रही है इसका लाभ बहुत जल्द ही मिलने लगेगी और
मैं इस विभाग से निवेदन करता हूं कि इसे सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान रखें, जिससे कभी कोई तकनीकी खराबी आए तो उसे जल्द से जल्द ठीक करके सुचारू रूप से इसे चलाने का काम करें। त्योहार का मौसम आ गया है और इसमें जो है कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे लाइट नहीं लगाई गई थी, अंधेरा था, वहाँ पे हम लोग जो है लाइट लगवा रहे हैं। ESL एक कंपनी है जो विभाग के स्तर से इनको दिया गया है कार्य। तो ये है जो हमारे जो है करकेन से लेकर के कतरास बाज़ार एरिया तक जो है, कतरास बाज़ार जितना भी एरिया पड़ता है उसमें लाइटें लग रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर दिए गए बैक टू बैक लोन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक स्वर में इसे अमान्य ठहराया। उन्होंने डीवीसी बकाया के मद में राज्य सरकार के आरबीआई खाते से 1417 करोड़ काटे जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। सीएम ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे और पत्र लिखकर भी अपना पक्ष रखेंगे। बेरमो उपचुनाव का कमान संभाल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सरकार की 10 माह की उपलब्धि में लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग, हत्या व दुष्कर्म की बढ़ी हुई घटनाएं हैं। इसका ब्यूरो भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए। बिजली बिल लेकर घूम रहे हैं। सीएम ने कहा था कि 100 यूनिट बिजली देंगे। जब से हेमंत सरकार ने कार्य संभाला है, राज्य में बिजली पानी ही बंद हो गई है। सरकार ने सारा विकास का काम रोक दिया। पानी तक की योजना पर पाबंदी लगा दी गई है। अब तो विधायक निधि से काम भी नहीं हो रहा है। जिले के रांगा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या के बाद ग्रामीण आरोपियों को की कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को दिन भर मृतका के गांव में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं और आसपास के लोगों का आना जाना लगा रहा। हालांकि इस घटना के विरोध में कोई सड़क पर नहीं उतरा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। भाजपा हेमंत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं झामुमो भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप भी लगा रही है। इस मामले की जांच, स्वजनों को सांत्वना व आर्थिक सहयोग देने के लिए 17 अक्टूबर को भाजपा की उच्च स्तरीय टीम यहां आएंगी, जिसमें दुमका सांसद सुनील सोरेन, राज्यसभा सदस्य समीर उरांव, पूर्व आईजी अरुण उरांव शामिल हैं। धनबाद में वर्चस्व के लिए खून खराबा, रंगदारी मांगना और धमकाना कोई नई बात नहीं है। कोयलांचल के 2 चर्चित घराने सिंह मैंसन और रघुकुल के क्षत्रप ऐसे मामलों में आरोपित होते जा रहे हैं। इस बार ताजा मामला रघुकुल घराने से जुड़ा है। कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह पर 5 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि उसे हथियार के बल पर अगवा करने की कोशिश की गई। देर रात सरायढेला थाना में मिथिलेश सिंह ने इन तीनों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराया है। मटकुरिया रेलवे कॉलोनी फायरिंग केस में पुलिस ने आरोपित रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ इस गोलीकांड में घायल उपेंद्र सिंह की चाची मीरा देवी और चचेरे भाई पिंटू की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल में चल रहा है। पुलिस विवाद के पीछे रिकवरी एजेंटी के कारोबारी को कारण बता रही है। गिरिडीह नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय तिर्की ने अपने कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बंद कमरे को तोड़ा गया। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। उसने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका है। वहीं मोहलीचुआ में घर बनवा कर रह रहा था। पुलिस मृतक के कमरे की तलाशी ली, जिसमें यह प्रतीत होता है कि वह रात में खाना खाने के बाद आत्महत्या की। फिलहाल नगर पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के गोमोकाली पाड़ा रेलवे क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के मालकिन जयफुल खातून रेल कर्मचारी हैं, जो पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर थी। अपने क्वार्टर में ताला लगाकर अपने गांव चली गई थी। आज जब वह लौटी तो रूम का ताला टूटा मिला, साथ ही कमरे में रखी अलमीरा भी खुली मिली। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। जयफुल खातून ने बताया कि लगभग 5,000 रुपए नगद और सोने की कीमती गहने गायब हैं। इसकी सूचना हरिहरपुर पुलिस को दे दी गई है, पर दोपहर तक पुलिस मौके पर पहुंच नहीं पाई। हाँ, और थी कान के था झुमका, हाँ, और गला के चैन में थी था चांदी का चैन था।
तो सोने का दाम तो 1 लाख रुपया हो गया लगभग। हाँ वही वही सब था बाबू। उस बार कैश में कितना था? कैश 5,000 थे। मेरा भाई का शादी होने वाला था, उसी में मेरा माँ 3 दिन 4 दिन छुट्टी ली थी हमने। आज सुबह जब आए तो देखे कि थोड़ा सा सामान बाहर बिखरा हुआ था। अब देखे अचानक नज़र आया कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। अंदर देखे सब सामान इसी तरह बिखरा पड़ा है, अलमारी खोला गया है, सोना कुछ गायब हुआ है, कुछ पैसा। नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाली महिला को एक पुरुष सहकर्मी ने ग्राहक देने के नाम पर धोखे से बिहार के गया बुलाया और वहां उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह से वहां उसके चंगुल से भागकर मायके पहुंची और पूरी कहानी घर वालों को बताई। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद के पिपराडी मोड़ के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के नाम शेख इस्लाम और शेख राशिद है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार राहत देने वाले आ रहे हैं। 62,104 केस सामने आए हैं। 70,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। 839 की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 8 लाख से नीचे आ गया है। अब देश में कुल 7,94,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो नेशनल एवरेज 87.8% से ज्यादा है। बाकी राज्यों में यह आंकड़ा 80 के आसपास बताया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। अक्टूबर महीने में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के नीचे हो गई है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 95,000 के पार हो गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक मिले कुल 95,425 कोरोना पॉजिटिव केस में से 88,058 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट अब 92.27% पर पहुंच गया है। जामताड़ा के नाला थाना अंतर्गत मां महेश मुंडा चेक पोस्ट पर उपायुक्त और एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान 5 ब्लू लदे ट्रक को पकड़ा गया है, जिससे गाड़ी की कागजात के जांच के लिए जामताड़ा थाना भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस निरीक्षक हरिंदर राय, एसडीपीओ मनीष कुमार झा, श्रीकांत यादव समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इम्पॉर्टेंट है, प्लस दुर्गा पूजा में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसका अनुपालन हो रहा है नहीं, ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है और कोविड के भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो हम और एसपी साहब जनरल इंस्पेक्शन पर निकले हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये देखने आए। कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन कुछ विशेष नहीं है ना, रूटीन आज ऑफिस बंद था तो हम लोग फील्ड देखने आए हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।